राधे राधे महाराज जी। जी पहले तो थैंक यू, आप मन की बात जान लेते हो। मैं जो आई थी दिल्ली से, तो मेरा सेम जो क्वेश्चन था सीता माँ को लेके कि हम लोग बुरे कर्म करते हैं, हमें फल मिलता है, हम वो भोगते, तो सीता मैया ने क्या कर्म करा, तो वो आंसर मुझे आपने पूछने से पहले ही दे दिया। तो और तो कुछ नहीं, बस यही, आप मन की बात जानते हैं काफ़ी दूर से और काफ़ी इच्छा से और ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को खींच के आपके पास लेके आई हूँ। राधे राधे महाराज जी। कहाँ पति ठीक है? ठीक है, बहुत दारू पीते हैं, आपका बहुत न्यूज़ देखती थी, मैं सोचती हूँ इनका भी छुड़वा दे, तो मैं आप बस बहुत पीते हैं, इतना परेशान करते हैं, फिर मॉर्निंग में कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, क्या था, मैं तो एकदम सिंपल हूँ। तो वो तो मुझे लगता है ये सुधरेंगे नहीं, अगर सुधार दे तो महाराज जी मैंने तो स्वर्ग यहीं पे देख लिया। बात कराओ। उसके बाद मेरा एक और थोड़ी सी और है इच्छा। आओ पति परमेश्वर। गुरुजी से नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश पारासर नाम है। योगेश जी। हाँ जी। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी। कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हैं ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। अच्छा, पुलिस की नौकरी है, तो ऊपर से कितना कमा लेते हो? है सर। ऊपर से कितना कमा लेते हो? पेमेंट की बराबरी समझो। तो ये लोगों की बद्दुआएं नहीं मिलती होंगी? किसकी? लोगों की। हम भीख नहीं मांगते सर, वो हम लोग कोई थाने में नहीं कहता है कि आप हमारे पास आइए। अच्छा हम तो सोना नहीं, हमको सोना नहीं मिलता है, उससे पहले तो वो आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, बताओ सर, हमारा ऊपर क्या की दोष है? कमाई से कितने की पी जाते हो? रोज कितने की पीते हो? आप कितने की पीते हो रोज? कितने की पीते हो रोज? हमारा खरीदा तो मैं भी नहीं। फिर कहाँ से आती है? ऐसे ही अपने से? मतलब पुलिस वाले हो तो अपने आप शराब प्रकट हो जाती है? बहुत साथी लोग हैं। हैं? साथी लोग बहुत हैं। साथी- जिसका काम बनेगा वो पिला देता है। अच्छा, उसमें क्या है? मतलब जिसका आप काम बनाते हो वो आपको शराब से नवाजता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शराब चढ़ाता, मतलब आपको शराब चढ़ती है? सर मैं सर शंकर जी को जैसे भस्म चढ़ती है, बिल्वपत्र चढ़ती है, नारायण को तुलसी चढ़ती है, ऐसे आप पुलिस वालों को शराब चढ़ती है क्या? महाराज ऐसा है, अब मैंने आज नहीं पिया तो कौन सा रह गया? हैं? आज अगर मैंने नहीं पिया हाँ, तो कौन सा मैं मर गया? सही। ये बताओ, शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। जब लेकिन आप सब कुछ हो गया, वो भी नौकरी करती, मैं भी करता, बच्चा लोग, मकान बन गया, बढ़िया, भगवान का आशीर्वाद है। तो शराब पीना जब गलत है आप मानते हो, जी, तो जी, फिर जी। क्यों पीते हो? छोड़ देंगे महाराज। वो पैसे बचाओ। गौरी गोपाल आश्रम में देख रहे हैं आप, सेवा चल रही है वृद्ध माओ की, अखंड रसोई चलती है। छोड़ देंगे महाराज। ये छोड़ सारी सेवाएं पैसे से ही तो होती हैं, बिना बिल्कुल। पैसे के थोड़ी चूल्हा जलता है। लेकिन आपका पैसा शराब में जा रहा है, ये दास अनिरुद्ध पैसा कमा के और माताओं की सेवा और सब सेवा चल रही है। ठीक है। हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, ठीक है महाराज। फिर भी आप शराब पी रहे हो। अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। जो पैसे शराब में खर्च होते हैं वो गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के भोजन के लिए आप दिया करो। ठीक है। सही ठीक है महाराज। ठीक है शराब नहीं पियोगे? महाराज एक साथ तो नहीं छोड़ सकता, पर कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी छोड़ दूं। कब छोड़ोगे? तारीख बता दो हमें। कब बताओ मैंने? जब ये बोल देंगी। तो ये तो आप अभी बोल रही हैं, अभी छोड़ दो, आज से छोड़ दो, बोल दो। अभी नहीं बोलेंगी। महाराज जी मैं आपके पास लेके आई आप चाहती जबरदस्ती। हो कि आज से छोड़ दें शराब? महाराज जी आप सुनिए एक बार, मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चल रहा था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं आज... तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को देखो, लेके। अब बात कराओ। ये चाहती हैं कि आप अभी से छोड़ दें? ठीक है महाराज, छोड़ दिया। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। आप माँ कसम खा के बोलो कि आपने शराब छोड़ दिया आज से। अच्छा 2-4 दिन का मौका तो दे दो। अच्छा, अभी तो आपने बोला था अच्छा छोड़ दिया, नहीं और 2-4 अब 2-4 दिन का मौका मांग रहे हो। आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। सर 2-4 दिन का मौका दे तो दीजिए। 2-4 दिन में खूब दिन भर पियोगे फिर? नहीं नहीं, 28 तारीख तक। अच्छा 28 तारीख तक पियोगे? हाँ। फिर उसके बाद नहीं पियोगे? हाँ नहीं पीऊंगा। तो जब नहीं पियोगे बाद में, तो अभी से ना पियो ना, क्या दिक्कत? 4 दिन में और क्या पालोगे? तो 4 दिन में और कौन सा जोर पड़ जाएगा महाराज? 4 दिन तो मुझे दे दीजिए। अच्छा 4 दिन दे दीजिए महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 100% दारू छोड़। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ मैं देंगे। अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी की तो खा लिए, माँ की तो खाओ।
माँ कसम खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। अरे ये तुम्हारी माँ थोड़ी है, अरे ये तुम्हारे बच्चे की माँ है। महाराज औरत माँ भी है, बहन सही भी है, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं 28 तारीख को तो महाराज जब छोड़ दूंगा। नहीं आप मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। बिल्कुल। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। वाह, ये सच्चे पुलिस वाले हैं। बढ़िया। महाराज जी, आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो आपकी तरह आगे चल के भविष्य में विधवाओं की सेवा करें। बिल्कुल। अब ये नहीं पिएंगे 4 दिन बाद से, खुश रहना फिर आप। महाराज जी, मैं 4 दिन बाद आपको बताने आऊंगी, मैं भी लिख के दे रही हूँ। भगवान बदल सकते हैं, इनकी दारू नहीं। बदलेंगी, पक्का वादा, विश्वास करो इन पे। 4 चलो दिन महाराज जी, हैं? मैं आप पे विश्वास करती हूँ। हाँ ये देखो कसम खा रहे हैं, बिल्कुल ये विश्वास करेंगे। ठीक है ये पक्का महाराज। वादा कर रहे हैं, तोड़ेंगे नहीं, मेरा पूरा विश्वास। आपकी है। कसम खाई है ना। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी। अरे अब कर लो विश्वास, इतना ना बोलो। अब इनकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। हैं? चलो भगवान करें आप लोग दोनों सुखी रहें और स्वस्थ रहें। महाराज जी, मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरु जी, जी जी। आपसे मैं आपने कहा था व्यापार करो, मैं आपके कथा सुन से मैं व्यापार चालू कर दिया। आप 20,000 कमाओ, 5 लाख कमाओ, नौकर होगा। मैं व्यापार चालू किया। क्या काम करते हो, व्यापार क्या है? सब्जी का। बहुत बढ़िया, सुंदर। तो ठीक चल रहा है? हाँ सर, ठीक चल रहा अच्छा है। बिहार में बात नहीं हुआ था, मैं बिहार में आप लोग समस्तीपुर जिला में हाँ बात नहीं हुआ, मैं यहाँ गया वृंदावन। अच्छा, यहाँ हो गई बात। उड़ीसा से मैं जगन्नाथ जी का प्रसादी में लेके गया था बिहार में, सही है, आपके लिए। खुश रहिए खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। मैं फरीदाबाद से सेक्टर 15 हरियाणा से आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना मन पूरी भक्ति में लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कथा सुनो, हाँ मन जी। लग जाएगा भक्ति में। प्रभु कथा तो सुनते हैं, जब भी मैं आपके यहाँ खिंचा चला आया हूँ। फिर अब देखो भक्ति में मन लग चुका है, तब तो आप हाँ जी। वृंदावन आ गए। आप ही के आशीर्वाद से गुरुजी। तो ये लग चुका है, इसे कंटिन्यू रखिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। इनको बात करनी है, ये दादा खड़े हो जाओ। लाल मैया, मैया को कमर में दर्द है तो सोफे में बैठ जाओ ना, जाओ वहां बैठ जाओ। हैं? वहां सोफे में बैठ जाओ, जाओ। राधे राधे गुरुजी, जी, जी, जय जी। जय राधे श्री राधे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं कटरा वैष्णो देवी से आए हैं हम लोग। मैं 2014 में गुरुजी आपके साथ जुड़ा था, तब मेरे पास एक भी आदमी नहीं आता था। आज आपकी इतनी कृपा है कि जिसको भी आप राधे राधे, आपने ऐसा राधे राधे आपको देख के यूट्यूब से जुड़ा था 2014 में। 3-4 बार मैं आया, मेरे पास आपकी वीडियो पड़ी है मैं आपके साथ, लेकिन ऐसा कुछ आपने बदल दिया है। ये भी नहीं कि मैं बहुत दूर पहुंच चुका हूं, लेकिन आपका इतना आशीर्वाद है। अब एक के साथ आपने लाखों जोड़ दिए हैं। हम लोग जम्मू कटरा से हैं, तो आपके लिए जो भी वृंदावन आता है मैं आपके लिए बोलता हूँ, वो कहाँ रुकता है कहाँ नहीं रुकता, लेकिन आपकी इतनी बोलते हैं और मेरे को पाँव पकड़ते हैं। आपकी कृपा है। मैं बोलता हूँ मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरु जी की कृपा है। और आपकी कृपा से मैं 3 बार प्रयागराज होके आया हूँ और सबसे मिला हूँ, सबसे महाराज जी से आपके साथ मिले हैं। सब गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं कहता हूँ आप हर जन्म में आप मिलें, बस राधे राधे है। हर जन्म में आप हमें मिले। जोर से बोलिए राधे राधे, जय जय राधे, श्री राधे राधे। ठीक है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और किसका सवाल? जय जय राधे। आपका? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं एक अध्यापक हूँ और मैं एक छोटे से टाउन रामबन से आई हूँ, जो श्रीनगर और पत्नीटॉप के बीच में एक छोटा सा टाउन है। मेरा ये खुद से क्या, आपसे मैंने एक विनती करनी है कि मेरा 30 साल का बेटा है, बाकी तो सब कुछ ठीक है हमारा, लेकिन वो बड़ा बहुत ही दिल का बहुत ही अच्छा है, भगवान को भी मानता है, लेकिन भगवान से भी ज़्यादा भी देखते हुए अपने पेरेंट्स की और अपने रिलेटिव्स की बहुत ही इज्जत करता है। वो कहता है मेरे लिए जो है, मतलब जो भी आप घर में आता है वो उसकी भी रिस्पेक्ट करता है, और मतलब पेरेंट्स की तो हमें, मतलब चाहे उसको रात का 1 बजेगा 2 बजेगा, लेकिन हमारे पाँव को तेल लगाएगा, हमारी सेवा करेगा। लेकिन वो ना आज तक उसको कामयाबी नहीं मिल रही। क्या कामयाबी वो नहीं मिली? उसने एंटर किया है तो, लेकिन उसका जॉब में बड़ी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है वो मतलब मैं भी गवाही हूँ कि वो बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको आज तक फल क्यों नहीं मिल रहा।
मेरे को पता है कि क्योंकि- भगवान क्यों नहीं देख रहे इसको। क्योंकि उसको फल बड़ा मिलने वाला है और वो छोटे फल के पीछे पड़ा है। वो नौकरी चाहता है और जी। भगवान चाहते हैं कि वो बहुत बिजनेस करे, व्यापार करे। शुक्रिया राधा जी। उनको बोलना कि आप व्यापार करिए, कुछ बिजनेस करिए, नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। लेकिन वो कहता है कि घर में सभी जॉब ही करते हैं, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे अरे कामयाब भाई। होऊंगा, क्या करूंगा। उसको थोड़ी सी मतलब वो थोड़ा सा उनको फ्रस्ट्रेट बोलना भी रहता है वो ऐसा थोड़ा। है, सर्कस का शेर होता है, उसे बना बनाया मांस मालिक परोस देता है कुत्तों की तरह। समय टाइम टू टाइम शेर खा लेता है। एक शेर होता है सर्कस का, एक शेर होता है जंगल का। जंगल के शेर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन शेर वो राजा कहलाता है जंगल का। सर्कस का शेर राजा नहीं कहलाता। सर्कस का शेर तो पिंजरे में है, कुत्ते की तरह। जो मालिक के टुकड़ों पर पले वो कुत्ते की तरह, जो अपना शिकार खुद करे वो ना राजा है। जी सर। और सर मेरी इसलिए बोलना जी बेटे से कि बेटा थोड़ी मेहनत लगेगी। नहीं, बहुत दिमाग- मेहनत करता है वो, दिन दिमाग रात मेहनत लगेगा। करता है वो। व्यापार में लगाए दिमाग, व्यापार में लगाए शिक्षा। कामयाब ऐसा होगा कि 10-20 पढ़े लिखे उसके घर में नौकरी कर रहे होंगे। और मेरी ये है कि महाराज मुझे यही और कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा अच्छा है, लेकिन यही है कि वो मैं ये सोचती हूँ कि ये सबके मतलब दिल का इतना अच्छा है, तो भगवान इसको क्यों इसका फल नहीं, ये मतलब मेरे दिल का है कि इसको क्यों फल नहीं मिल रहा। अब देखना, यदि मेरी यही बात है। मान लिया तो भगवान उसको ज्यादा देना चाहते। आप लोग चाहते हैं कम, भगवान देना चाहते हैं। हाँ, हम तो कम ही चाहते हैं कि कम ही कर तू, क्योंकि फिर पेरेंट्स हैं। भगवान चाहते हैं ज्यादा, इसलिए जो हम कह रहे हैं वो काम कराओ। गुरुजी राधे राधे। मैं विनोद शर्मा जम्मू से आया हूँ। मैंने आज तक आपको टीवी पे देखा है, आज मैं सौभाग्य हूँ बड़ा कि आपका मुझे दर्शन आपसे लाइव हो रहे हैं। मेरे बस दिल की एक ही इच्छा है, सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। जो भी आपके दिल में हो, जिसका किसी ने आज तक आपको उत्तर ना दिया हो, मैं चाहता हूं कि वो प्रश्न आप मुझे पूछें। ऐसे एक बच्चे ने मेरे से कहा था, जी ऐसे एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। तो मैं भी बच्चा ही हूं गुरुजी। तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं? पूछो। तो बता दो। वो बच्चा नहीं बता पाया था, आप बताओ। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? उसमें तो आप ही बड़े हैं, उसमें आप ही बड़े हैं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो आप ही बड़े हैं। 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? इन अंकों में तीनों में कौन बड़ा है? मेरे हिसाब से अंकों में भी आप बड़े हैं, और आप ही हमारे से उत्तरी है प्रश्न का। अब आपने कहा प्रश्न पूछो तो हमने पूछ मैंने लिया। भी यही बताया जी, आप ही बड़े हैं। चलिए, आपने हमसे पूछा। राधे राधे। खुश रहिए। सही है। गुरुजी मेरा नाम नितिन त्यागी है जी। गुरुजी भगवान की ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ ही है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट दिमाग कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है मेरा, शांति नहीं रहती दिमाग में। रात को सोते टाइम, दिन में हमेशा सोचता ही रहता हूँ मैं। कृपया कोई उपाय बताएं। दिमाग घूमता रहता है। सोचता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता हूँ। तो रात के सोते भी हो कि सोते सोचते नहीं हो? सोचते सो जाता हूँ, हाँ। सोचते क्या सोचते उठ हो? जाता हूँ। क्या सोचते हो? कुछ भी फैमिली के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता है। कभी शांति नहीं मिलती कि मैं शांति से एक जगह माइंड को डाइवर्ट करके बैठ जाऊँ, हो ही नहीं पाता। मैं भगवान को भी बहुत मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्या काम करते हो? मेरा मोबाइल का काम है, करोल बाग गफ्फार मार्केट में। मोबाइल बनाते हो? नहीं, बेचता हूँ। कौन सा? आईफोन एंड सैमसंग ऑल मॉडल। तो आईफोन बेचते हो, कितने बेच लेते हो रोज? क्या रोज कितने फोन बेच लेते हो? ये तो क्वांटिटी के ऊपर, डीलर्स के ऊपर है, जिसका जितना ऑर्डर आ एक जाए। फोन बेचने में कितना पैसा बचता है? किसी में 100 रुपए, किसी में 500, किसी में 5000 भी बच जाते हैं। अच्छा, इतने ये तो- कम पैसे? 100 रुपए बचता है? 100 रुपए बच जाता है। क्वांटिटी में 20 पीस ले ले, 30 पीस ले ले, बहुत है 100 रुपए एक पीस पे। अच्छा, और 5000 किस में बच जाते हैं? कोई रिटेल में कोई एक पीस ले जाता है, तो कभी कभार किसी से सेकंड हैंड ले लिया, उसको दूसरा बेच दिया, तो उसमें मिक्स करके बच जाते हैं। बट मैं ये नहीं पैसे कहता अच्छे कमाते हो? ठीक है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। दाल फिर रोटी चिंता क्या है? कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, दिमाग में शांति नहीं रहती। जैसे क्या? जैसे आगे परिवार के बारे में कि क्या होना है, क्या नहीं होना अरे है। भाई, परिवार के पालनहार आप हैं कि भगवान है तो भगवान ही। फिर आप कौन हैं? काम को उनकी दया से काम करने वाला।
आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? मैं कि तो एक का भी नहीं भरता जी, भगवान ही पेट भरता है। तो जब भगवान सबका पेट भरते हैं, जब सब उन्हीं का है, सौंप दो ना भगवान को सब कुछ। व्यापार प्रभु आपका, परिवार प्रभु आपका। जब परिवार व्यापार दोनों भगवान को सौंप कर उनके नौकर बन के काम करोगे तो फिर टेंशन आपको नहीं होगी, टेंशन भगवान को होगी। आप तो उनके दास बनो। समर्पण जी अभी समर्पण नहीं है। हाँ अभी जी। आप केवल कह रहे हो कि सब भगवान का है, जी लेकिन मान नहीं रहे हो। आपको ये लगता है ये मेरा है, मेरा काम है। अब ये मानना है कि भगवान का काम है। जी जी जब समर्पण हो जाएगा तो चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है? शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न है कि सीता जी को नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? सीता जी को नारद जी ने। नारद जी ने कब आशीर्वाद दिया? हाँ। कई बार दिया। नहीं ऐसे गिर पार्वती जी ने कहा है नहीं, नारद वचन शुद्ध सुच साचा। हाँ। इसका बोलता है। जब जब राम जी का दर्शन करने गए, अयोध्या जी में भी जब राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी, तब भी भगवान का दर्शन। नारद जी ने नारद वचन शुद्ध सुच साचा। हाँ, तो नारद जी कई जगह मिले, कई जगह आशीर्वाद दिया। सीता जी हाँ, रामचरितमानस में वर्णन। रामायण में, रामचरितमानस में राम जी से नारद जी मिले हैं अलग अलग कई बार। सीता जी से। हाँ, सीता जी से। हाँ। सीता जी से जब अयोध्या में राजा बन गए राम जी, सिया जी रानी बन गई। पहले भी मिले हैं कई बार। शादी से पहले। अच्छा, बचपन में? हाँ। हाँ, तो बचपन में मिले होंगे ना, क्योंकि सीता मैया को बचपन में ही श्राप लग गया था। श्राप किसका लगा था? क्योंकि एक तोती और तोते को उन्होंने, तोती को पिंजरे में बंद कर दिया था। तो तोते ने श्राप दे दिया कि जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर किया, ऐसे तुम्हारे पति भी तुम्हें गर्भावस्था में दूर कर देंगे। वही तोता धोबी बना। इसके पहले भगवान सीता मैया जब बगीचे में थी तब नारद जी आए और नारद जी ने सीता मैया को सारी बात बताई कि आगे आगे ये सब होना है आपके साथ, इस स्थिति में आपको परेशान नहीं होना। पहले जी ठीक, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, श्री राधा वल्लभ हरिवंश। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मैं भी करीब 2 साल हुए हैं मेरे को भक्ति में आए हुए। एक छोटा सा क्वेश्चन था। हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म, और एक ही धर्म है। आप जैसा आपने बताया, मैं आपकी पूरी वीडियोस देखता हूँ। अभी बहुत पुराना धर्म है ये, लेकिन हमारे पृथ्वी पे 195 अराउंड कंट्रीज़ हैं। ये भारत में ही क्यों रह गया? क्योंकि सबसे पुराना धर्म है। अपना एक कंट्री से आगे बढ़नी चाहिए थी। मैं चाहता था ये चीज़ें ये यहीं पे आज पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने वाला भारत ही है। आप देख लो, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। कहाँ के हैं? भारत के हैं। आज नासा में जितने वैज्ञानिक हैं, अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। दुनिया के टॉप हॉस्पिटलों में जाके देखो, बड़े बड़े डॉक्टर भारतीय हैं। आज पूरी दुनिया यदि कुछ कर रही है तो भारत के लोगों के बल पर ही कर रही है। वो बात अलग है कि हमारे अपने लोग उन देशों में जाकर उन देशों के लिए काम कर रहे हैं। दिमाग लगा सुंदर पिचई का, नाम हुआ गूगल का, लेकिन दिमाग तो है सुंदर पिचई का। आज जो गूगल मैप आप चलाते हैं, जो पूरी दुनिया के लोग चलाते हैं, जिसके द्वारा आपके घर का एड्रेस आ जाता है, दुनिया में कहीं जाना हो मोबाइल पर डाल दो, लोकेशन आ जाती है, वो सुंदर पिचई की देन है और वो भारत का है। पर वो जैसे अभी इनमें इतने बट गए, जैसे हमारे कृष्ण माइक पास में लो। हाँ, इसमें बहुत जगह बट गए, जैसे अलग अलग धर्मों में, बुद्ध, जैन या मुस्लिम, हिंदू। ये एक सुप्रीम पावर कोई और है या श्यामा श्यामी हमारे जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं? सुप्रीम पावर तो देखिए, भगवान श्यामा श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, कुछ भी आप कहिए, भगवान नारायण ही, भगवान कृष्ण ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मैन पावर तो भगवान ही है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाए, भगवान ने तो इंसान बनाए। हिंदू ही एक ऐसा है जो ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है, बाकी मुसलमान ईसाई तो बनाए जाते हैं। यदि बना बनाया कोई पैदा होता है, लुक जाओ मैया पीली, काहे इतनी जल्दी मचाई, बैठो। कोई बना बनाया पैदा होता है तो हिंदू ही पैदा होता है। जी प्रभु। बाकी तो सब बनाए जाते हैं काट पीट के। जी प्रभु।
गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।